बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट कॉमन जो वर्ल्ड वाइड एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, पूरी दुनिया में। तो अगर कोई एनीमिया का पेशेंट आपको मोस्टली मिलता है तो उसमें से 75% वगैरह के चांस होता है उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं बेसिक थोड़ा बहुत। ठीक है, तो टोटल बॉडी आयरन मास कितना होता है? मेल में 3.5 ग्राम और फीमेल में 2.5 ग्राम। ठीक है, और इसमें से 80% फंक्शनल होता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन और एंजाइम जैसे कि साइटोक्रोम, कैटालेज। ठीक है, जिनमें हीम का हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो उसके बाद 20% स्टोरेज पूल हमारे पास होता है, वो हीमोसिड्रन और फेरिटन बाउंड। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स है, इनके साथ बाउंड किया होता है फेरिटिन के साथ। तो इन फार्म में हमारे पास 20% स्टोरेज होता है। ठीक है, आयरन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद हम कुछ ना इसकी इंडाइसेस देख लेते हैं। टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है सीरम की 300 टू 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसफेरन 33% सेचुरेटेड होती है, मीन 120 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये मेल में और फीमेल में 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, 33% सेचुरेशन नॉर्मली होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, हमें मिलती। ठीक है, तो ट्रांसफेरन है, जैसे ट्रांसपोर्ट फॉर्म अगर हमें देखे आयरन की तो वो ट्रांसफेरन ही है। ठीक है, ये एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, आयरन का तो कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले फूड आयरन आया, उसमें हमारे पास दो किस्म का आयरन है। ठीक है, एक तो ये कि डायरेक्ट हीम आयरन, हमने प्रोटीन वगैरह लिए हैं। ठीक है, तो वो हीम आयरन आ गया एपिथेलियल सेल है। ठीक है, हमारे गट के। तो ये देखिए हमारे पास हीम ट्रांसपोर्टर है जो इसे इसी तरह ट्रांसपोर्ट करेगा अंदर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है नॉन हीम आयरन। ठीक है, वो हमारा मोस्टली आप कह लेंगे उसमें आता है, वेजिटेबल्स में होता है या फ्रूट्स में होता है। ठीक है, तो Fe3 फॉर्म में होता है, लेकिन एब्जॉर्ब Fe2 फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक है, तो Fe3 को Fe2 में कौन सी चीज ट्रांसफर करती है? वो भी हमारा एपिथेलियल सेल है जो गट के, उसमें हमारे पास होता है ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी। ठीक है, ये आपको ब्लू ब्लू सा नजर आ रहा है। तो ये जो है ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी, ये इसे कन्वर्ट करता है। और ये देख लें। ठीक है, ये जो है अभी हमने अंडरलाइन किया है। तो ये Fe2 जो है फिर एब्जॉर्ब होगी, इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? DMT1। ठीक है, तो ये इसे एब्जॉर्ब करेगा, एपिथेलियल सेल में से गुजारेगा और आगे एपिथेलियल सेल के ये साइटोप्लाज्म में या करके ल्यूमन में आ जाए, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आगे हमारे पास पड़ी है फेरिटन। ठीक है, फेरिटन है जो आप कह लें कि सेल्स के अंदर, ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्ट करती है आयरन को या उसके साथ बाइंड करती है। ठीक है, ये देखिए फेरिटन पड़ी है, दोनों सोर्सेज से ही फेरिटन के साथ बाइंड की। तो आगे फेरिटन ने इसे बेजल साइड जो एपिथेलियल सेल की, वहां से ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, आगे तो आगे हमारे पास मजीद ट्रांसपोर्टर पड़े हैं। तो ये आपके पास है फेरोपोरिन। ठीक है, तो जो फेरोपोरिन तो वन है, ये इसे फिर Fe2 मतलब इसे ट्रांसफर करता है Fe2 को। ठीक है, इसे Fe2 लेता है, इसे ट्रांसफर करता है आगे प्लाज्मा में। ठीक है, तो वहां से Fe2 फिर अगर ट्रांसपोर्ट फॉर्म तो इसकी फिर कौन से हमारे Fe3 है। ठीक है, Fe3 में इसे दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट कौन करेगा? हमारे पास हिफेसिन। ठीक है, हिफेस्टिन है हमारे पास प्रोटीन, तो वो इसे ट्रांसफर करती है। तो वो आगे फिर Fe2 में जब हो जाता है तो वो फिर हमारे ब्लड में चला जाता है। तो आगे आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्लाज्मा ट्रांसफेरन पड़ी है। ट्रांस से आपने याद रखना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म कौन सी है? ट्रांसफेरन ट्रांसपोर्ट। तो आगे वो ट्रांसपोर्ट एरिथ्रॉइड मैरो। ठीक है, बोन मैरो में करेगी, जहां पर एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। ठीक है, वहां पे यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो और बाकी जो बच जाएगी वो फिर स्टोर कर लेगी। ठीक है, स्टोर वो इसलिए लिवर को भेज देगा। ठीक है, ट्रांसफेरन लिवर में चली जाएगी, वहां पर जाकर फेरिटन के साथ बाउंड करेगी और जमा हो जाएगी। ठीक है, जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद लिवर जो है प्रोटीन अगर लिवर में ज्यादा हो जाए, ठीक है, कौन सा आयरन, तो वो एक हेप्सिडिन, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करती है? इंटरनलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फेरोपोरिन। ठीक है, फेरोपोरिन या फेरोपोर्टिन प्रोटीन जो है उसकी इंटरनलाइजेशन डिग्रेडेशन करती है। ठीक है, वो फिर क्या करता है कि आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है एपिथेलियल सेल से प्लाज्मा में। ठीक है, तो इसलिए आयरन को कम करता है, क्योंकि ज्यादा हो जाए फिर प्रोड्यूस है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कौन सी? हेप्सिडिन को। इसमें होता क्या है? इंटरल्यूकन 6 प्रोड्यूस होता है इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, साइटोकाइन है जो कि हेप्सिडिन की
प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हेप्सिडिन नेगेटिव रेगुलेटर है आयरन का, ठीक है। तो इस तरह जब आयरन एपिथेलियल सेल में फिर बाउंड होकर रह जाती है, ठीक है, फिर ये फेरेटिन जो है एपिथेलियल सेल से लॉस्ट होती है, ठीक है, ये लॉस्ट बाय शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से लॉस्ट होती रहती है। तो लॉस्ट एपिथेलियल सेल इसके गट के, और दूसरा हमारे पास स्किन की एपिथेलियम वहां से होती है, और 1 to 2 मिलीग्राम पर डे लॉस होती है, ठीक है, इन दो फॉर्म में। कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है आयरन को बाहर एक्सक्रीट करने का, यही मैकेनिज्म है शेडिंग ऑफ एपिथेलियम। तो चलें इसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है ना इसकी, वो है ब्लड लॉस, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज इज क्रोनिक ब्लड लॉस, ठीक है। तो अब ब्लड लॉस जो है हम देखते हैं मोस्ट कॉमन हमारे पास दो जीआईटी ब्लीडिंग, उसमें हमारे पास में ऊपर से शुरू हो पेप्टिक अल्सर सबसे कॉमन हो सकते हैं। कॉमन चीज सबसे पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्लोन में क्या कैंसर हो सकता है, नीचे आ जाए हेमरॉइड्स हैं, ठीक है, जिनमें ब्लीडिंग होती है। तो जीआईटी में इस तरह हमने सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है। तो ये जीआईटी में ब्लीडिंग की, क्रोनिक ब्लीडिंग की 3 काजेज हैं, ठीक है। और इसके बाद वुमेन में हमारे पास, ठीक है, 2-3 उनमें भी क्योंकि ब्लीडिंग होती है। तो फीमेल में हम देख लेते हैं, ठीक है, जेनिटल ट्रैक, कौन कौन सी एबनॉर्मैलिटी हमारे पास, मेनोरेजिया हो सकता है, ठीक है। मेनोरेजिया मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें मेंस्ट्रुएशन जो है हैवी हो रही है, ठीक है, ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। उसके बाद मीटरेजिया जो है, ये है कि मेंस्ट्रुएशन मतलब के बिटवीन, ठीक है, नॉर्मल दिनों में भी जब ब्लीडिंग नहीं होती उस वक्त ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, फिर भी ज्यादा। उसके अलावा फीमेल जेनिटल ट्रैक को कैंसर है तो उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। तो ये 3-4 वजूहत हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक की जिनमें ब्लीडिंग होती है। तो ये मोस्ट कॉमन काज, ठीक है, इसलिए क्रोनिक ब्लड लॉस। तो जीआईटी की काजेज हैं और आगे फीमेल जेनिटल ट्रैक की। इसके बाद अगर हम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पीछे देखें, सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा था, इनटेक से, ठीक है, फूड। तो अगर फूड को कम ले रहा हो जिसमें आयरन है, ठीक है, जैसे कि वेजिटेरियन होते हैं वो बहुत कम मीट वगैरह या इस तरह की चीजें लेते हैं, ठीक है, उनमें कमी हो सकती है। मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आगे ले तो रहा है लेकिन आगे एब्जॉर्ब सही तरह जीआईटी से नहीं हो रही, जीआईटी कोई कह ले कि सीलियक डिजीज है, ठीक है, इस वजह से। तो उसके बाद अगला, अगर सारा कुछ ठीक है, ले भी सही रहा है, एब्जॉर्ब भी सही हो रहा है, तो डिमांड बॉडी की ज्यादा है, ठीक है, बॉडी को ज्यादा जरूरत है आयरन की। वो कब, बच्चों में हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में बच्चे को भी चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए माँ अपना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है और साथ साथ बच्चे का भी, ठीक है। प्रेगनेंसी में हर चीज की जरूरत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इसकी 4 वजूहत हैं। अगर कोई भी चीज आपने इसको किसी भी चीज की काजें देखनी हो, अगर आप सीक्वेंस वाइज चलें तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज खुद ब खुद आती रहती है, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं इसकी, तो सबसे पहले हम कोई भी हो तो हम सीबीसी करवाते हैं, ठीक है, उसमें एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू, ठीक है, ये 4 चीजें उसमें हम देखते हैं, ठीक है, किसी भी एनीमिया में। तो एमसीवी क्या है, साइज होता है आरबीसी का, जारी बात है साइज इसमें कम होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। एमसीएच वो भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि पर सेल, पर रेड ब्लड सेल जो है वो भी आपके पास आयरन का लेवल कम है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। और अगर कोई हम पर डेसीलीटर देखें तो जारी बात है उसमें भी कम ही होगा। और आरडीडब्ल्यू, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है, ये पहले भी बताया था कि सेल साइज में जितना फर्क होगा, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के साइज को, छोटे साइज को बड़े साइज के, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना आरडीडब्ल्यू होगा, ठीक है। ये आपने इसमें 4 आरबीसी की इंडाइसेस देखने होते हैं सीबीसी में, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी, क्योंकि स्पेसिफिक अगर हम पता हमारी सीबीसी हमें कह रही है कि ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है सस्पेक्ट, हम आयरन इंडाइसेस करवाते हैं, उसमें सीरम आयरन, फेरिटन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफर सैचुरेशन। जारी बात है सीरम में आयरन जो है वो कम होगा क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में कम है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। दूसरा, फेरिटन का लेवल कम होगा क्योंकि स्टोरेज कम है हमारे पास, इसलिए सीरम में फेरिटन भी कम ही रिलीज होगी, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा, ठीक है, इसमें वो हो गया, इंडाइसेस हो गए। तो उसके बाद तीसरा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, जारी बात है वो बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोटीन होंगी जिनके साथ बाउंड करता है ये ट्रांसफेरन के साथ, ये वो के साथ, क्योंकि आयरन कम है तो उनके साथ कम बाउंड करेगा, तो इसलिए कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी, इसलिए ट्रांसफेरन की सैचुरेशन है नॉर्मली 33% होती है, तो लेकिन इसमें वो इससे कम होगी, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल स्मेयर करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल मिलेगा। उसके बाद मैरो अगर स्मेयर करेंगे हम, उसमें हमें इंक्रीज सेलुलैरिटी मिलेगी क्योंकि वो ज्यादा सेल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन का लेवल हमें ज्यादा मिलेगा। और कुछ अनक्लियर रीजन की वजह से, जिनको पता नहीं है अभी तक, लेकिन प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा हुआ मिलता है आपको अनीमिया में, ठीक है।
क्लियर नहीं कि किस वजह से, लेकिन ये भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो अभी इसके बाद हमारी दो चीज़ें रह गई, क्लिनिकल फीचर और मॉर्फोलॉजी। तो चलिए हम क्लिनिकल फीचर पहले देख लेते हैं। तो ये अभी आपको एक ब्लैक लड़का नज़र आ रहा है, ठीक है, आप काला कहेंगे इसे। तो इसने आयरन का जो सूट पहना हुआ है, ठीक है, वो आयरन मैन उसका फेवरेट हीरो है। तो वो सेल्फी ले रहा है, ठीक है, सामने टीवी भी देख रहा है। तो ये पिक ले रहा है। तो अभी आपने कालू से क्या याद रखना है, काइलो निकिया, ठीक है। काइलो निकिया मतलब इसमें आपके जो नेल होते हैं उनकी वो स्पून लाइक हो जाते हैं, ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं। तो ये स्पून भी आपको टेबल पे मिल रहा है। काइलो निकिया फ्लैटनिंग हो जाती है, थिनिंग हो जाती है और स्पून लाइक आपको मिल रहा है, ठीक है, इसे काइलो निकिया कहते हैं। और दूसरा ये क्या कर रहा है, ये सेल्फी ले रहा है, ठीक है, पिक ले रहा है। तो अपनी ले रहा है, पिक से आपने पाइका याद रखना है, ठीक है। तो पाइका में क्या होता है, ये अनहेल्दी फूड जो है वो खाना शुरू हो जाता है, ठीक है बंदा। मोस्टली बच्चों में आपने देखो मट्टी खाना शुरू हो जाते हैं या फिर गाची वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये अगर चीज़ें खाना शुरू हो जाएं तो आपने इस कंडीशन को क्या क्या कहते हैं, पाइका, ठीक है। तो ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलेगा। तो अब ये इसने आयरन का जो लिबास पहने, इससे आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये टीवी पे क्या देख रहा है, पीएसएल, मैंने पहले पीछे बताया पीएसएल नहीं, आपने पीएफएल कहना है, ठीक है। तो और आपको क्या इसमें पेलर फटीग और लेसीट्यूड, ठीक है। और ये आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वीक वीक सा भी नजर आ रहा है, ठीक है, वीक होगा। ये दो तीन चीजें हैं जो हर एनीमिया में आपको मिलेंगी, ठीक है, ये आपने साथ लिख देना। उसके बाद मॉर्फोलॉजी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो टीवी चैनल है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये चैनल हमने चेंज कर दिया, तो इसमें आपको कौन सी डायग्राम मिली है, जो पीछे हमने थैलासीमिया में देखी थी। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या चीजें मिली थी, चार चीजें, ठीक है। टारगेट के अलावा वो आपने कौन कौन सी चीजें लिखनी है इसमें, वही एक तो आपको अनीजा नजर आ रही है, ठीक है। अनीजा से अनीजोसाइटोसिस उसने सैक पकड़ा हुआ है। पकड़ने से पोकिलोसाइटोसिस, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, ठीक है। ये चार चीजें आपको मिलेंगी। वो निशान जो टारगेट ले रहा था चीज पे, वो माइक्रो निशान। तो नेक्स्ट मैं आपको मैनेजमेंट के हवाले से एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। जब भी आपने इसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट देने हैं, तो साथ आपने कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं देनी, ठीक है, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं वो चीज़ें देखनी, ठीक है। जो लोग चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें उन चीज़ों से मना करना है। सबसे पहले आपको ये गाय नज़र आ रही है, ठीक है, ट्रैक के ऊपर। तो मतलब ट्रेन आयरन है, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें से रोक रही हैं। गाय मिल्क देती है, मिल्क से कैल्शियम, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी हैं वो सारी इसके एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। उसके बाद पुलिसमैन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और पीछे आपको फोरेस्ट नजर आ रहा है। पुलिसमैन से आपने पॉलीफिनोल और फोरेस्ट से फाइटेट, ठीक है। अब पॉलीफिनोल ये टी और कॉफी वगैरह में आपको मिलता है, और फाइटेट जो है ये आपको ग्रेन्स में मिलता है, ठीक है। ग्रेन्स मोस्टली हम खेतों से ही लेते हैं, तो इसलिए फोरेस्ट से आपने वो याद रखना है। और इसके अलावा ये आप कुछ डांसिंग पेप्टाइड लाइक प्रोटीन के पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, वो आपको ट्रैक पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी ट्रेन को रोक रहे हैं, मीन आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। पार्शली डाइजेस्टेड पेप्टाइड जो हैं वो भी इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए एट द चीज़ें एंड आपने आपको बुक देख वाइज ली। डायग्राम दिखा देते हैं। इसमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखते हैं। तो ये देखें आपको ना सेंट्रल पेलनेस कितनी ज़्यादा, ठीक है, ये एक सेल आपको दिखाया, सेंट्रल पेलनेस कितनी बढ़ गई है। मीन आयरन डेफिशिएंसी का सबसे कॉमन जो चीज़ आपको ये नज़र आती है, पेलर सेंट्रल बढ़ जाती है सेल की, तमाम सेल की। उसके बाद ये लिम्फोसाइट बढ़ा है, हम इससे साइज़ को आरबीसी के कंपेयर करते हैं, नॉर्मल इसके साइज़ के बराबर होते हैं। तो इससे देखें कितना साइज़ छोटा है, तो माइक्रोसिटिक आरबीसीज हो गए, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपको एक लोंगेटेड सेल मिल रहा है और बाकी राउंड मिल रहे हैं। सेल की शेप भी चेंज है, ठीक है। आप कह सकते हैं अनीजोसाइटोसिस मिल रही है, उसके अलावा पोकिलोसाइटोसिस भी मिल रही है। ये चार चीज़ें मिल रही हैं पेरिफेरल फिल्म पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान